हेलो एवरीवन। प्रवाहिता रेकी हीलिंग एफएक्यू सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम प्रवीण है और आज हम बात करने वाले हैं रेकी से जुड़े हुए ऐसे सवाल जिनके क्वेश्चंस हमको कई बार बुक्स में नहीं मिलते या सर्च करने पे भी नहीं मिलते, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं हीलिंग की या हम सीखना चाहते हैं रेकी तो हमारे मन में आते हैं। तो आइए दो क्वेश्चन हम आज जानते हैं। पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं और मेरे मन में भी आया था जब मैंने हीलिंग सीखी थी कि जो रेकी हीलिंग है वो एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे आती है और किस तरह से काम करती है। तो हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है जो रेकी हीलिंग है, जो एनर्जी है वो एक सटल एनर्जी है, एक सूक्ष्म एनर्जी है। वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कोई इलेक्ट्रिक या कोई केमिकल एनर्जी, इस तरह की कोई एनर्जी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास एयर है यानी कि एनर्जी है। हर एक चीज़ में एनर्जी होती है। मेरे हाथ में एनर्जी है। अगर मेरा एनर्जी डाउन होगा तो मैं अपना हाथ नहीं उठा पाऊंगी, बोल नहीं पाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर हर तरह की एनर्जी है। जैसे हम कभी लो फील करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं तो हमारी एनर्जी हाई हो जाती है। कभी हम बिल्कुल मीडियम रहते हैं, बिल्कुल कि ठीक है, ना लो रहते हैं ना हाई रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यूनिवर्स के अंदर हर तरह की एनर्जी है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मनी की एनर्जी है यानी अबंडेंस एनर्जी है, सैडनेस की एनर्जी है। कोई भी एनर्जी, जैसे ही आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हो वैसे ही एनर्जी आपको मिलने स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स जो आपकी एनर्जी है, आप यूनिवर्स की उस एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ऐसा होता है कि जब आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं, आपकी एनर्जी लो होती है तो आपको उसी तरह के लोग मिलते हैं, उसी तरह की बातें होती हैं और उसी तरह की थॉट्स आपको आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो रेकी हीलिंग एनर्जी है, ये एनर्जी यूनिवर्स की है, ब्रह्मांड की है और ये हमें दिखाई नहीं देती, इसे आप फील कर सकते हैं। जब आप रेकी कॉल करते हैं यानी कि जब हायर पावर को आप बुलाते हैं कि वो आकर आपको एनर्जाइज कर दे और जिसे भी आप हीलिंग कर रहे हैं उसे भी एनर्जाइज करें, तो उस केस में एनर्जी आती है और आपके क्राउन चक्रा, क्योंकि क्राउन चक्रा हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो क्राउन चक्रा के थ्रू वो एंटर करती है आपकी बॉडी के अंदर, आपके हार्ट चक्र तक आती है। और हार्ट चक्रा हमारे जो आर्म्स है, शोल्डर है, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से एनर्जी आपकी दोनों हाथ में आनी स्टार्ट हो जाती है और पाम से निकलती है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप हीलिंग नहीं करते थे या जब आपको हीलिंग नहीं आती थी, उस केस में आपकी जो पाम है नॉर्मल टेम्परेचर पे रहती है। लेकिन जब आप हीलिंग कॉल करते हैं, जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपकी जो पाम है वो हीट अप होने स्टार्ट हो जाती है। बहुत लोगों की कोल्ड हो जाती है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है, इस पर हम कभी और बात करेंगे। तो जब आपकी पाम से एनर्जी आती है तो एनर्जी का फ्लो हो जाता है और आप उसी एनर्जी से अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, या अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो उससे आप एनर्जाइज करते हैं। और अगर सच बताऊं तो एनर्जी का सोर्स हम ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एनर्जी से, यानी कि जो आपकी बॉडी एनर्जी है उससे आप हीलिंग करना स्टार्ट कर दें। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने आप को एनर्जाइज करते हैं या आप किसी और को हीलिंग करते हैं, तो आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, आपको हायर पावर के साथ कनेक्ट होना है और कनेक्ट होने के बाद आपको वो एनर्जी लेनी है और उसके बाद आपको किसी और को या अपने आप को एनर्जाइज करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत बार मेरे मन में आता था या मेरे मन में एक फियर था, और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्हें ये लगता है कि जब आप किसी की हीलिंग करते हैं तो आपकी प्राण शक्ति यानी कि जो आपकी एनर्जी है वो कम हो जाती है या आपकी लाइफ कम हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मिथ लोगों के मन में हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ कि यदि आप किसी और को एनर्जाइज कर रहे हैं, किसी और को हील कर रहे हैं, तो आपको एनर्जी चाहिए। इसको आप ऐसे समझिए कि आपको कोई काम करना है, तो और वो काम आपके जो आप डेली रूटीन में करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, अलग है, तो आपको क्या चाहिए? आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस काम को करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जब आप अपने आप को एनर्जाइज करते हैं या किसी और को, तो आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है और पहले अपने आप को एनर्जाइज करना है।
क्योंकि यदि आप एनर्जाइज नहीं होंगे, आपके पास एनर्जी नहीं होगी, तो आप किसी और को कैसे दे सकेंगे। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपके अकाउंट में पैसा है और आप किसी को दे रहे हैं, लेकिन आप उसमें डिपॉजिट नहीं करवाते, तो धीरे धीरे वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी एनर्जी से हील करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप को एनर्जाइज नहीं करते। तो इससे आप मर नहीं जाते, आपकी लाइफ कम नहीं हो जाती, लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि आपकी हेल्थ पे फ़र्क आना स्टार्ट हो जाता है, या आप थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, या आपको लगता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है। लेकिन जब आप दोबारा अपने आप को एनर्जाइज करेंगे तो आप फिर से उसी लेवल पर आ जाएंगे। और यदि आपको बहुत अच्छे लेवल पर जाना है, आप चाहते हैं कि बहुत आपकी हीलिंग इफेक्टिव हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को बहुत बार और बहुत अच्छे से आप अपने आप को एनर्जाइज करें, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जी है, कुछ कम नहीं पड़ता वहाँ पर। तो आप अपने आप को एनर्जाइज करने के बाद ही किसी और को हील करें। तो ये जो मिथ है, या लोगों को लगता है कि हीलिंग करने से आपकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि किसी को हील नहीं करना चाहिए इस वजह से, तो ऐसा नहीं है। आप अपने आप को एनर्जाइज रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, अपनी एनर्जी को अच्छा रखिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, तो वही एनर्जी आप आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप खुद भी कोई हीलर हैं, या आप हीलिंग सीखना चाहते हो और इस तरह की क्वेश्चंस आपके मन में हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे प्रवीण जलोत्रिया पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप मुझे उस पर कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे पेज पर आके कमेंट कर सकते हैं, प्रवाहिता रेकी हीलिंग। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं फिर से 2 क्वेश्चंस के साथ आऊँगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके मन में आते हैं, लोगों के मन में आते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। थैंक यू।